तो वहीं टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखंड मुख्यालय में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सीता पवार ने की। बैठक में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल उपस्थित रहे। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान 40 से अधिक प्रस्ताव लिखित रूप में प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी योजनाएं आम जन की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू हों। उन्होंने अवगत कराया कि आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर दी गई है और शेष सड़कों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, जिन पर अगले माह से कार्य प्रारंभ होगा। से जो मुद्दे हैं वो बीडीसी में सारे प्रस्ताव आते हैं, विभाग उसको एक एक करके टेकअप भी करते हैं। जो लोगों के मुद्दे हैं उसको देखा जाता है। मुख्यतः यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा कि वन विभाग को लेकर भी लोगों के मुद्दे हैं, शिक्षा विभाग को लेकर भी काफी मुद्दे हैं जो हमने नोट की हैं। टीचर्स भी काफी इधर से उधर है तो उन लोगों की व्यवस्था कर दी है। उद्यान और कृषि का हम लोगों ने एक सेशन ये किया कि उद्यान और कृषि का जो केसीसी के द्वारा लोगों को इंश्योरेंस मिलता है उसका लाभ मिल पाए। और जो मेन मुद्दा है कि अभी जैसे हम जानते हैं कि जौनपुर ब्लॉक में एक बहुत ही बड़ी आपदा आई थी जिसमें हमारा पूरा सकलाना क्षेत्र प्रभावित हुआ था। उसके आपदा के काफी सारे प्रस्ताव जो हैं वो अभी हम लोगों को पारित करने हैं। हमारी पहली बीडीसी थी और बीडीसी में मुझे लगता है कि आज तक की जितनी भी इस तरह की बीडीसीयाँ हुई होंगी उससे बेहतर बीडीसी रही है, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य हों या हमारे प्रधान सदस्य गण हैं। सभी लोग जो है बहुत मतलब एक अच्छा कोरम रहा और एक सभी लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई और जो प्रधानों के और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जो अपने मुद्दे थे, अपने विषय थे, सभी लोगों ने जो है प्रमुखता से जो है उन विषयों को रखा है। जो मुख्य मुद्दा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा को लेकर है, उसके रोजगार को लेकर भी रहा, क्योंकि पिछली पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और नई स्वीकृतियां नहीं मिल पा रही हैं। आज चूंकि जिलाधिकारी इस बैठक में थी, माननीय प्रमुखा जी के आग्रह पर, बड़ी हर्ष का विषय है कि वो आज हमारे बीच में इस बीडीसी में थी, तो हमें उम्मीद है कि वो इन सभी बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई भी होंगी और हम आशान्वित हैं कि एक सकारात्मक कार्रवाई होगी। की परिधि में चाहे वो शिक्षा विभाग के लोग हैं या अन्य विभाग के लोग, वो 8 किलोमीटर की परिधि में ही रहेंगे। ऐसे डीएम साहब से पूरे सदन ने एक स्वर में एकजुट में आवाज उठाई है कि सभी लोग जो है अपने मुख्यालय के 8 किलोमीटर की परिधि में रहेंगे। स्पष्ट रूप से हमने प्रमुख साहब की से जोरदार तरीके से सदन में सभी माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत, माननीय जिला पंचायत सदस्यगण, प्रधानगण, सभी ने एक स्वर में एक आवाज उठाई है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सुहाखोली पे, संतुरा माता मंदिर पे और यमुना ब्रिज पर, जहाँ से भी देहरादून की सीमाएं जो लगी हुई है, वहाँ हमारे जन प्रतिनिधि जो है धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे।